इजरायली सेना ने जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, सिर्फ आदेश का इंतजार। देश में 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए गए। इसी बीच इजरायल में फंसे भारतीयों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंच गया। 212 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल, आयोजन समिति सहित अन्य किसी को भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि 4 अक्टूबर से भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों की समीक्षा की। उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बैठक में अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 2 दिन तक बैठक में एमपी की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है। वचन पत्र से कांग्रेस सियासी लीड बनाएगी। साथ ही सीएसी की बैठक के बाद वचन पत्र भी जारी होगा। चुनावी आचार संहिता के बीच ग्वालियर में गुरुवार को गुर्जर और ओबीसी महासभा के आंदोलन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को मुरैना में पुलिस ने रोक दिया। जहां सपा विधायक चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के पिछले 2 या 3 सालों में काम किया है, उससे दलित समाजों के लोगों में एकता आई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सरकार विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन शुजालपुर से भोपाल की ओर जाने वाली प्रमुख मार्ग कई सालों से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन नेताओं ने अब तक इस पर सड़क का निर्माण नहीं कराया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर इस भावनात्मक वीडियो के जरिए दीपा मंडावी ने कहा कि पिता ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, इसके बाद भी मां को टिकट नहीं दिया गया। वहीं जिला संगठन प्रभारी श्रीनिवास मद्दी दंतेवाड़ा से इसे परिवार का मामला बताया है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाएं लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। राजधानी भोपाल में भी कलाकारों ने 9 फीट से लेकर 17 फीट तक की मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई। इसके लिए समिति के सदस्यों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। सीतापुर में जिलाधिकारी अनु सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र समेत अन्य अधिकारियों ने जिले का भ्रमण किया। आगामी नवरात्र और दशहरा त्योहार को लेकर भ्रमण किया गया। इस बीच आम जनता और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल के समर्था रेंज में ट्रेन की चपेट में आने से गर्भवती मादा तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो तस्वीर देखकर दंग रह गए। आपको बता दें कि मादा के पास में ही अधिविकसित शावक का शव पड़ा मिला, जहां पर अब वन विभाग कार्रवाई कर रहा है। भोपाल में शौर्य स्मारक में आज शाम 4 बजे सैन्य फिल्म मेकिंग ऑफ फॉर द फाइटर प्लेट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन यश चौधरी द्वारा किया गया है। साथ ही फिल्म देखने के लिए शौर्य स्मारक का टिकट लेना पड़ेगा। भारतीय सिनेमा इस साल 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मना रहा है। बीते साल इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इस दौरान आज लोग 99 रुपए का फिल्म टिकट लेकर फिल्म देख सकते हैं। इस समय राजधानी में मिशन रानीगंज और साथ ही फुकरे आदि जैसी फिल्म रिलीज हुई है। छतरपुर के गौरीहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घरेलू विवाद में पुलिस एमएलसी करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार कर रही, लेकिन डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे, जिसके बाद एसडीएम और तहसीलदार डॉक्टर के घर पहुंचे। नाराज एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को पूरा मामला लिखित में कहने को लिए कहा है।
आगरा के बहा के जयपुर स्थित गांव नाहटोली की पुलिया पर खेत से मिट्टी का अवैध खनन रोकने गई तहसील की टीम पर खननकर्ताओं ने धावा बोल दिया, जहां उन पर बुलडोजर चलाने की कोशिश भी की गई। बुलडोजर की टक्कर में तहसीलदार घायल हो गया, सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। गया से एक अपहरण का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति लापता हो गया, जिसके बाद परिजन ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जौनपुर में आरोपियों के कब्जे से पीड़ित को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। अमेठी में दबंग ने एक युवक पर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दबंग ने घटना को अंजाम दिया, जिसे बचाने पहुंचा एक और युवक आग में झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। कन्नौज के एसपी ऑफिस के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया, महिला का उसकी पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। जबलपुर की ग्वारीघाट थाना पुलिस ने अवैध तरीके से मुरम का परिवहन कर रहे 4 हाइवा को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक हाइवा के ड्राइवर के पास दूसरे रूट की रॉयल्टी थी। मामले में एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे 4 हाइवा को ग्वारीघाट थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। सागर की मालथौन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 4.5 क्विंटल चांदी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए आकी जा रही है। पूरा मामला यूपी एमपी बॉर्डर के पास बनी आटा पुलिस चौकी का है, जहां यूपी के आगरा से आ रही एक कार में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये चांदी मिली है। छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ एसपी विनायक वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया। तलाशी में आरोपी के पास से पुलिस को 250 ग्राम चरस मिली है, जिसकी कीमत 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी राजेश शर्मा के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। कानपुर के ओरिएंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजन को बिना बताए डॉक्टर मंजू उत्तम ने ऑपरेशन किया था। इसी दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। गोवर्धन में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा चौधरी की माने तो सीएससी में रोजाना 50 से 60 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, जिसमें अधिकांश केसेस मंकी बाइट के होते हैं। डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि अगर किसी को डॉग या मंकी काट ले तो प्राथमिक इलाज के लिए बैठे हुए पानी को जख्म पर लगाने से राहत मिल सकती है। कासगंज के सहावरात थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने घर में सो रही महिला को पहले रस्सी से बांधा और फिर उसे गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में पुलिस ने 14 साल बाद हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश कुल 4 मामलों को लेकर 2004 से फरार चल रहा था। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन 1 जून 2009 को उत्तराखंड के हल्द्वानी कोर्ट में पेशी से वापस आते समय आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस लंबे समय से लगी हुई थी। अमरवाड़ा के हरई में बीजेपी प्रत्याशी मोनिका बट्टी के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन और भारतीय गोंडवाना पार्टी के युवा नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल गोंडवाना पार्टी के नेता राज प्रधान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मंच से भाषण दे रहे थे। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और कर्णप्रयाग विधायक अनिल
नौटियाल ने सम्मिली में बने महिला बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को खरीदा जाए। जिलाधिकारी ने लिंक मोटर मार्ग को दुरुस्त करने की बात भी कही है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ईवीएम वेयरहाउस परिसर का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा में लगे कर्मचारियों ड्यूटी रोटेशन की जानकारी ली। उन्होंने ईवीएम गोदाम में लगे तालों की सील का भी अवलोकन किया। देहरादून पुलिस ने बहुचर्चित रजिस्ट्री धांधली में 17वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रक्षा मंत्रालय को आवंटित 55 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनाई थी। इसमें 11 बेचने वाले लोगों को भी शामिल किया गया था। एआईजी स्टाम्प संदीप श्रीवास्तव ने फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड में बदलाव किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। दिल्ली में एक और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने लड़की पर हमला कर दिया। हादसे में लड़की घायल हो गई, जिसे एम्स के ड्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल लड़की अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए साकेत के लाडो सराय कैब में निकली हुई थी, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में ही आरोपी लड़का कैब में बैठ गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीतापुर में दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास के पेट्रोल पंप का है, जहां मौजूद लोगों ने मामले की सूचना 112 को दी, लेकिन 112 पीआरबी बिना कोई कार्रवाई करे मौके से रवाना हो गई। जौनपुर में 3 बदमाशों ने युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला मडियाहू थाना क्षेत्र के बारी गांव नेवादा का है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 बदमाशों ने एक को मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और वहीं पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। भिंड के लाहार में सरकारी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की छात्रा के परिजन से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि दरअसल छात्रा क्लास में मोबाइल पर बात कर रही थी, जिसके बाद शिक्षिका ने छात्रा का मोबाइल छीन लिया। मामले में पीड़िता शिक्षिका ने छात्रा और उसके परिजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने नाबालिग छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में छात्र को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के रेवेन्यू नगर की है, जहां नाबालिग युवकों में लड़की को लेकर विवाद हुआ था और इसी के दौरान उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। बहराइच में संदिग्ध हालातों में सड़क के किनारे महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। देवरिया हत्याकांड के पीड़ित देवेश ने अब सीएम योगी से गुहार लगाई है कि जब तक उसके परिवार के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता है, वो खाना नहीं खाएगा। देवेश मामले में शामिल हत्यारों के घर गिराए जाने की मांग कर रहा है। बता दें कि देवेश के परिवार के 5 लोगों की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में पिलखुआ पुलिस ने अवैध पटाखों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं त्योहारों के नजदीक आने के साथ ही इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सागर जिले के रहली में नवागत टीआई मनीष त्रिपाठी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां आचार संहिता लगते ही नवागत टीआई मनीष त्रिपाठी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में शराब माफियाओं, फरार वारंटियों और साथ ही गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें माफिया और गुंडों में हड़कंप मचा हुआ है। रायगढ़ में चक्रधर नगर पुलिस ने टारपाली गांव और भोजपल्ली में 3 आरोपियों से 175 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की जमकर तस्करी हो रही है। पुलिस ने आरोपी के मकान में दबिश दी और करीब 50 लीटर महुआ शराब पकड़ी है।
गोंडा के धौरहरा चौराहे पर सोने चांदी की दुकान पर लगभग 5 लाख की चोरी हो गई। आपको बता दें कि कोतवाली इलाके में चोरों ने किराना से लेकर सीमेंट, मोबाइल शॉप और मछली विक्रेता की दुकान को निशाना बनाया। करनेलगंज परसरपुर मार्ग पर चोरी के बाद पुलिस ने नाइट सर्विलांस में चारों को पोल खोल दिए हैं। जबलपुर में गोरखपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की ओर से अपराधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो मैच में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते हैं। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में कैदी दुर्गा प्रतिमाएं बना रहे हैं। आपको बता दें कि जेलर मदन कमलेश ने बताया कि इस साल कैदियों ने 2 दुर्गा प्रतिमाएं बनाई हैं। 6 कैदियों ने मिलकर प्रतिमाओं को तैयार किया है। दोनों दुर्गा प्रतिमाओं को जेल के पूर्वी और पश्चिम खंड में रखा जाएगा। रायपुर जिला प्रशासन ने नवरात्रि के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गरबा और डांडिया नाइट जैसे आयोजन में सिर्फ परिवार के साथ जाने वाले लोगों और कपल को ही एंट्री दी जाएगी। साथ ही आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सक्ती जिले के जैजैपुर में बीजेपी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि जैजैपुर विधानसभा प्रदेश का सबसे पिछड़ा विधानसभा है। साथ ही कहा कि 2 बार बसपा के विधायकों ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और तभी आज जैजैपुर विधानसभा पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती है तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की राह पर धकेला जा रहा है। जमशेदपुर में नया ट्रक लेकर जा रहे ड्राइवर की खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है, जिसमें ट्रक को बरामद कर लिया गया है। ट्रक से 11 नए टायर गायब थे। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खोजबीन कर ट्रक को खोजा था, तो वहीं ट्रक चालक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। अमरोहा में पंचर जोड़ते समय डीसीएम ने 4 दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद से डीसीएम चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बार फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। नाटक के एक सीन में सिख युवक के गले में टायर डालने का सीन दिखाया गया, जिस पर सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर ऑस्कर लाइब्रेरी के एकेडमी कलेक्शंस में शामिल हो गई है, जहां द वैक्सीन वॉर बीते 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया, पर पब्लिक ने इसे अच्छा रिस्पांस मिला है। विक्की कौशल की इस साल तीसरी फिल्म आ रही है। दिसंबर के पहले वीक में उनकी फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है। फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर नवरात्रि के दिनों में लाया जाएगा। इसके अलावा एक्टर की नेक्स्ट फिल्म छावा की शूटिंग इस महीने की 11 तारीख को शुरू होगी।